मैंने कॉटन अभी रिक्शे में रखा ही है, तो 3 मुलाजम वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस वर्दी में। अच्छा, वो आए हैं, उन्होंने आते साथ ही मेरा कार्टन उठाया, मेरे से मोबाइल छीन कर मुझे डाले में बिठा लिया। कहते जी एसी साहब आए हैं। 2 सिविल में बंदे साथ आगे बैठे हुए थे। ब्लैक कलर का डाला था, लाइट लगी हुई थी, लाइट बकायदा लाइट लगी हुई थी, रिवॉल्विंग लाइट जी वो भी लगी हुई थी। उसके फ्रंट पे भी LED लाइटें लगी हुई थी। इधर से लेके नौलखे थाने के आगे जाके इन्होंने हारन मारा। वहाँ से वसीम नामी ASI जो हारन बजाने पे बाहर आया, ठीक है, उसने कुछ गुड्डे पकड़े हैं। वो कहता है जी थोड़े और गुड्डे दो। मैंने उनको बोला सर ये सारे हमारे हैं, ये कार्टून उतरवाए नीचे। तो वो मुलाजम कहता मुझे चुप कर, शोर ना कर। मैंने कहा मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब उन्होंने गुड्डे रखे हैं तो वो जनाब वहाँ से डाला लेके रफू चक्कर हो गए हैं। अभी तक इतने दिन हो गए हैं कि आप सरकारी डाला, सरकारी मुलाजम साथ मुलव्वस हैं, तो इतनी बड़ी वारदात, वो भी लाहौर शहर मरियम साहबा के लाहौर में दिल में आके वो घुस के, तो ये इतनी बड़ी वारदात डाल के चले गए हैं। ये तो मुझे भी यकीन करें शर्म आ रही है इस चीज़ पे कि हमारे मुहाफ़िज़ ही हमें लूटने पे आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम तफ्तीशी के साथ मैं हूं सलमान कुरैशी। नाजरीन, लाहौरियों ने भरपूर तरीके से बसंत को एंजॉय किया और वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने लाहौरियों के दिल जीत लिए। लेकिन इक्का दुक्का कुछ ऐसे वाक़यात भी रूनुमा हुए जो इंतहाई अफसोसनाक हैं। कुछ लोग गुड्डी को फरोख्त भी कर रहे थे, उसे बना रहे थे, उसे खरीदने के बाद लोगों तक पहुंचा रहे थे, क्योंकि बहुत बड़ा एक मसला बना हुआ था, फुकदान था कि पतंगे, डोरें, गुड्डियां इकट्ठी नहीं हो पा रही थी। जहां पर भी आती थी चंद मिनटों में लोग उसे खरीद के चलते बनते थे। लेकिन बसंत की पहली ही रात एक बड़ी डकैती की वारदात रूनुमा हुई, जो मोची गेट के इलाका में एक शख्स जो है वो खरीदारी के लिए गया हुआ था। 1500 गुड्डे उसने वहां से खरीदे और लोड कर रहा था कि इस दौरान सरकारी डाला वहां पर आन पहुंचा और उसे अपनी गाड़ी में बिठाया, उसका माल भी अपने साथ लोड कर लिया और उसे फिर थाना नौलखा में ले जाकर वहां पर पुलिस के हवाले किया और वहां से वो रफू चक्कर हो गए। इस वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। इस वक्त हमारे साथ वो मुतासरा शहरी भी मौजूद हैं और बड़ी तादाद में नौजवान भी मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि ये वाक़या किस तरह से रूनुमा हुआ और अब पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है। भाई, पहले तो बसंत को किस तरह से एंजॉय किया ये जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मरियम साहबा का बहुत शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने पूरे लाहौर का दिल जीत लिया है। लाहौर का नहीं, पूरे पंजाब का, पाकिस्तान का दिल जीत लिया है। जो आउट ऑफ कंट्री है उनका दिल जीत लिया है। इससे बहुत ही लोगों का जो बहुत अच्छा रोजगार लग गया है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। इसका जो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा, ये आप क्योंकि हमारे दोस्त हैं, हम भी आए आपसे खरीदारी की, गुड्डे लिए, पतंगे, डोरे, कुछ कम भी आपने दी, वादा हमसे 8 पिन्नों का था, 2 दिए। फिर ये वाकया किस तरह से रूनुमा हो गया? पहले ही पता लगा उसी दिन जब आपके साथ वारदात हुई? ये तफसील क्या है, पूरी तफसीली तौर पर आगाह करें। अच्छा सलमान भाई, इस तरह है वो मेरे साथ वारदात इस तरह, जैसे आप जैसे भाइयों ने मुझे कहा कि मुझे गुड्डा चाहिए, किसी को पिन्ना चाहिए। मेरे 1500 गुड्डे आए हैं, मैं वहाँ से रिसीव करने गया हूँ मोची दरवाजे से। अच्छा, ये कौन सा दिन था? पूरी ये जुमेरात की रात थी, जब बसंत को स्टार्ट हो गई थी। बसंत 12 बजे के बाद स्टार्ट हो गई थी। 4 से 5 बजे के दरमियान वहाँ पे मुझे कॉटन मैंने रिसीव किया। मैं लोडर रिक्शा साथ लेके गया हुआ था। मैंने कॉटन अभी रिक्शे में रखा ही है, तो 3 मुलाजम जो है वो यूनिफॉर्म में थे, पुलिस वर्दी में। अच्छा, वो आए हैं, उन्होंने आते साथ ही मेरा कार्टन उठाया। तो मैंने उनको बोला क्या वजह क्या भाईजान, क्यों उठा रहे हो मेरा कार्टन? कहते तुम अनलीगल बेच रहे हो। अगर मैं अनलीगल हूँ, ये मेरे पास ये सबूत है, ये देखें, ये मेरे पास 2 लाइसेंस है, एक रजिस्टर ट्रेडर का, एक सेलर का। ठीक है, मेरे पास 2 लाइसेंस है। सही है। ये भी कुछ है, कोई लाइसेंस? ये FIR की कॉपी है मेरे पास, जो मैंने अब वो जो अंदर है। हाँ जी, अगर मेरे पास, मैंने वो कार्टन के ऊपर मेरा ये लाइसेंस भी लगा हुआ था, मेरे गुड्डों के ऊपर QR कोड भी लगा हुआ था। मैंने उनको बोला देखें जी मैं लाइसेंस होल्डर हूँ। उन्होंने मेरी एक ना सुनी, मेरे से मोबाइल छीन कर मुझे डाले में बिठा लिया। तो
कहते जी एसी साहब आए हैं, 2 सिविल में बंदे 7 आगे बैठे हुए थे। डाला था के ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर का डाला था। लाइट लगी हुई थी, लाइट बकायदा लाइट लगी हुई थी, रिवॉल्विंग लाइट जी, वो भी लगी हुई थी। उसके फ्रंट पे भी एलईडी लाइटें लगी हुई थी। APL 2024 उसका डाले का नंबर था। ये नंबर तो नहीं हुआ ना अप्लाइड फॉर, एवं उन्होंने नंबर लिखा हुआ जो भी वो ना। जैसे ही मैंने देखा शायद मुतलका है, मैंने कहा देखेंगे SOP के मुताबिक जो हम कर रहे हैं चला छोड़ देंगे। वो मुझे वहाँ पे मोची गेट बैठा लिया उन्होंने। हाँ जी, गाड़ी में बिठा लिया। वहाँ पे रंगमाल थाना था, वहाँ पे मोची दरवाजे का थाना था, और थोड़ा सा आगे अकबरी थाना भी था। सही है। मुझे ये तीनों थानों में नहीं लेके गए, मुझे ये इधर से ले गए नौलखे थाने के आगे जाके इन्होंने हारन मारा। वहां से वसीम नामी ASI जो हारन बजाने पे बाहर आया, ठीक है, उसने कुछ गुड्डे पकड़े हैं। वो कहता है जी थोड़े और गुड्डे दो। मैंने उनको बोला सर ये सारे हमारे हैं, ये कार्टून उतरवाए नीचे। तो वो मुलाजम कहता है मुझे चुप कर, शोर ना कर। मैंने उनको बोलना शुरू किया, मैंने कहा मैं रजिस्टर्ड हूँ। जब उन्होंने गुड्डे रखे हैं तो वो जनाब वहां से डाला लेके रफू चक्कर हो गए हैं। नहीं गुड्डे साथ ले गए, गुड्डे साथ ले वो गए, थोड़े से वसीम को दे गए, मतलब ये मिली भगत हुई हाँ ना इनकी। अच्छा, एक और बंदे का आपने जिक्र किया, मुझे बताया भी आपने, एक और शख्स भी आपके साथ बिठा लिया। एक और शख्स भी है, उसके पास भी कोई 100, 150, 200 गुड्डा उसके पास भी था, उसको भी साथ बिठाया था। अच्छा, वो आपके जानने वाला नहीं था? मेरे जानने वाला नहीं था। उसने फिर 15 पे वहाँ पे मौके के ऊपर कॉल किया, मेरा मोबाइल इन्होंने छीन लिया था। वसीम को मोबाइल पकड़ाए हैं, वसीम ने बाद में हमें पकड़ा दिया। ASI है वसीम? हाँ जी ASI है। मेरा मोबाइल ऑफ हो गया हुआ था। फिर वो साथ वाले लड़के ने 15 पे वहाँ पे मौके पे कॉल भी किया कि जनाब इस तरह हमारे साथ वारदात हो गई है। इफ्तिखार ASI साहब आए हैं, उनको हमने बात सुनाई है, उन्होंने हमें मोची गेट ले गए हैं। अच्छा, ये नहीं कैसे ले गए? पहले आपने कहा नहीं कि हमारे गुड्डे कौन था जो हमारे गुड्डे लेके चला गया? वो गुफ्तगू क्या हुई तफसीली तौर पे बताएं। ASI साहब वसीम साहब को बोला, मैंने कहा जनाब हमारे गुड्डे आपके सामने लेके, उनके पास मौके पे बाइक भी थी, अगर वो चाहते तो भाग के पीछे उनको राउंड अप करके पकड़ भी सकते थे कि भाई आप कौन हो, कौन लोग नहीं हमें बताएं तफसीलन, आप हमें इनको पकड़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो हमें बताएं, इसकी डिटेल तो दें। अगर देखें मैं झूठा था या मेरे मामलात इस तरह के थे, मैं SOP के मुताबिक नहीं चल रहा था, तो मुझे बताते कि भाई आप अनलीगल बेच रहे। नहीं फिर आप पे FIR होती ना? मेरे पे FIR होती, हाँ, चेक करते जो भी क्योंकि उनको पता था ये लीगल है। वो लेके सारे जो है ना मेरा माल लेके वो सरकारी गाड़ी में लूट के फरार हो गए। लूट के वो फरार हो गए। ये तो डकैती होगी। ये डकैती ये ऐसी बात। FIR तो आपकी हो रही है 420 फ्रॉड की, चोरी की। हाँ जी, वो डकैती का उन्होंने इसमें अब जिक्र नहीं किया। मैं CM से गुजारिश करूंगा, देखें ये इस तरह की काली भेड़ें जो पंजाब पुलिस को इतने अच्छे ऑफिसर हैं वो इनको खराब कर रहे हैं। ठीक है, इन काली भेड़ों को इनको जो है ना नौकरियों से फारिग किया जाए। इन्होंने AC साहब का डाला यूज़ किया, जिसका भी किया। मेरी वज़ीर आला से गुजारिश है, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मेरा जो है माल जितना भी पकड़ा गया मुझे रिकवर किया जाए। कुछ भाई ऐसे हैं जो अभी भी यकीन करें, ये मेरे घर के बाहर आ गए हैं कि मैंने इनसे पैसे पकड़े हुए थे, मैंने तो आगे 600 रुपये का सेल किया हुआ था। ये अभी आपने लिया किस हिसाब से और कितनी मालियत के वो गुड्डे थे? मैंने 450 के हिसाब से गुड्डा परचेज किया। मतलब 1500 गुड्डा था? 1500 गुड्डा, 6 लाख, साढ़े 6.5 पौने 7 लाख अमाउंट बनती, पौने 7 लाख। हाँ जी, पौने 7 लाख रुपए अमाउंट बनती थी। 600 का मैंने आगे सेल किया। कुछ भाई ऐसे ही, ये देखिए आपके सामने है, वो मेरे घर अभी भी मेरे से लड़ रहे हैं आके, भाई हमारे पैसे दो। पैसे मैं कहाँ से दूं, मेरा तो सारा माल पकड़ा गया। अच्छा इरफान, फिर आप नौलखा में ही खड़े हैं, अब वो क्या कह रहा है जो पुलिस ऑफिसर आया है? पुलिस ऑफिसर आया, उसने फिर हमें बुला के वहाँ पे इफ्तिखार साहब वो हमें डाले में बिठा के, तो थाना नहीं, आपने कहा नहीं कि आपके थाने में हुआ है ये, यहाँ पे FIR दर्ज करें? मैंने उनको बोला है, वहाँ मैंने एक अपने दोस्त को कॉल किया, मैंने कहा मेरे साथ ये देखें वारदात हो रही है। मैंने अंदर मोबाइल चार्ज थोड़ा सा ही करके मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये भाई से बात करें, आप मेरी FIR क्यों? वो नहीं यहाँ पे नहीं, वो भी मेरे से बोलना शुरू हो गए। हमें वहां से लेके जाके मोची छोड़ दिया। अच्छा। मोची वालों को जैसे ही मैंने अपनी बात बताई है, उन्होंने फुल फॉर एप्लीकेशन, मैंने वहाँ पे उन्होंने कहा आप एप्लीकेशन दे, मैंने एप्लीकेशन लिख के दी है। उन्होंने कहा जी हम कल आपको जो SP साहब के आगे पेश करना है, SHO साहब के आगे भी पेश करना है।
तो आपको कॉल करेंगे। 2-3 दिन बाद उनकी मुझे कॉल आई है कि जी आपका कितना माल था, कितने मालियत का। मैंने उनको बताया था कि मेरा इतनी मालियत का मेरा नुकसान हुआ है। फिर मुझे उसके 4-5 दिन बाद कॉल आई है, जी आपकी FIR हो गई है, इन्वेस्टिगेशन सर्वर साहब आए हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपकी एप्लीकेशन हो गई है, आपको जो है ना हम उधर लेके जा रहे हैं सेफ सिटी। वहाँ पे जब हमने वहाँ पे सेफ सिटी पे देखा, वो डाला यहाँ से स्टेशन से होते हुआ गड़ी शो से वो सीधा धर्मपुरे गया, धर्मपुरे नहर से वो जहाँ हमने लोकेशन देखी है वो सीधा जो है हमें सहाफ़ी कॉलोनी से सामने आगे ही AC साहब का दफ्तर है, वहाँ पे वो वहाँ तक वो कौन से AC शालीमार AC वागा वहाँ पे बैठते हैं, 2 AC बैठते हैं। अच्छा, वो उनमें से किसी का हो सकता है, उनमें से किसी की एक का जो है ना हो सकता है इस्तेमाल किया हो किसी ने, ड्राइवरों ने इस्तेमाल किया, ड्राइवर कर सकते हैं। देखिए जी, हम ये नहीं कह रहे कि AC साहब, हम कहते हैं कि इसकी तहकीकात की जाए, इंक्वायरी की जाए। देखें, अगर मेरे साथ ये वारदात हुई है उस पर कोई और बड़ी वारदात भी हो सकती है। ठीक है, मेरी मरियम साहबा से फिर गुजारिश है कि मेरा जो है माल जो वो रिकवर हो, जो जितनी मालियत है मुझे पैसे दिलाए जाएं। ठीक है, इस तरह का जो है ना वो मामलात नहीं चलने देंगे, इस पे कार्रवाई की जाए। लिहाजा मेरी DIG फैसल कामरान से गुजारिश है, बहुत दबंग। उन्होंने तो काम कर दिया, वो जो DIG साहब की ये FIR हो गई ना। जी, अब तो ये इन्वेस्टिगेशन का मामला जी इन्वेस्टिगेशन साहब का DIG साहब भी ज़िशान रजा साहब है। मेरी उनसे भी गुजारिश है कि जो है ना जैसे भी तहकीकात अच्छी तरह करके हमारे जो है ना मामलात को हल किया जाए, ताकि जो है ना मैं भी, ये भाई खड़े हुए हैं, इनसे पैसे भी पकड़े हुए हैं, आगे भी देने हैं, इस तरह का मेरे मामला। भाई से भी बात करते हैं। मजीद ये बताएं कि अब जब आप अपनी तफ्तीश के लिए अपने इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से मिले मोची गेट, क्या कहते हैं वो, क्या बात हुई उनके साथ? उन्होंने सरवर साहब ने तो मेरे साथ अभी तक तो वो कह रहे हैं कि ठीक है हम आपके, वो मुझे हर जगह पे साथ लेके जा रहे हैं। ठीक है, अभी आज उनकी कॉल आई है मुझे सुबह कि जी वो AC साहब की कॉल आई है DSP साहब को, SP साहब को, तो वो कहते हैं जी आप हमारे पास आएँ तो बैठ के इस पे फोकस करते हैं क्या मामला है। तो इस पे साफ जाहिर हो रहा है कि जाहिर बात है AC साहब ने किस लिए कॉल की है, उनके कोई बंदे मुलव्वस होंगे तो उन्होंने कॉल की है ना। अगर उनके बंदे मुलव्वस ना होते तो वो भी करते। अगर मैं 2 नंबरी कर रहा था मेरे पे FIR देते। ये बिल्कुल ऐसे ही है, इन्होंने इस तरह का कोई काम नहीं किया। मैंने ना SOPs के खिलाफ चला हूँ, आपने भी देखा है, आपने मेरी शो पे इंटरव्यू भी किया है। मैंने बार कोड के साथ हर जो साइज है उस साइज के मुताबिक हर मामला हमने जो है ना किए हैं, हर चीज उसके मुताबिक की है। ठीक है, मजीद जो फुटेजेस देखी या इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन, ये तो हो गया कि वो नामालूम है, डाले की अभी तयन नहीं हो रहा कि वो किसका डाला है, वो AC वागा साहब का है या शालीमार का है, क्योंकि दोनों आप कहते हैं उसी रोड पे आते हैं, कनार रोड पे, ये हरबंसपुरा से आगे। हाँ जी, एक ही। लेकिन अब इसमें ये तो है जो वो मुमताज जो आपसे मोबाइल छीन रहा है, उनसे गुड्डे पकड़ रहा है, क्या वो मुलजिम नहीं है आपका? जी वो भी हो सकता है। देखिए नहीं हो नहीं सकता आपके मुताबिक, तो वो उसने गुड्डे उनसे लिए हैं, उनसे गुड्डे लिए हैं, आपका मोबाइल भी छीने, मेरे मोबाइल उन्होंने मोबाइल भी उनको पकड़ाए हैं। वसीम साहब तो आपने ये इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन साहब के आगे अर्ज नहीं रखी कि इन्हें पकड़े? मैंने इन्वेस्टिगेशन साहब को बताया है, इन्वेस्टिगेशन साहब वहाँ पे मेरे साथ थाने पे गए हैं, वो आगे से छुट्टी पे था। इन्वेस्टिगेशन साहब ने कहा कि जी उनको कॉल किया है, उन्होंने मुझे जो तफसील बताई है, वो कहते हैं मेरा उनके साथ कोई मामलात नहीं है। तो मैंने कहा अगर मामलात नहीं है CDR निकलवाएं, इनके चेक, आपको चेक एंड बैलेंस पता चलेगा इनका राब्ता है कि नहीं है। अगर ये मुलव्वस है इनको भी सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। देखिए जी, जदीद दौर है, इस दौर में कौन सा काम नहीं होता, हर काम हो सकता है, तो इनको क्यों नहीं सजा मिलती?